आज गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर को सजा रहे हैं क्योंकि कल शॉन को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के सामने पौधा लगा रहे थे। बुल्ली काफी देर से जमीन की खुदाई कर रहा था ताकि वो लोग पौधा लगा सके। अभी बुल्ली खुदाई कर ही रहा था तभी बुल्ली को लगा कि जमीन के अंदर कुछ है। बुल्ली मिट्टी को हटाता है। मिट्टी हटाते ही बुल्ली देखता है कि जमीन के अंदर एक किताब है। बुल्ली फटाक से उस किताब को जमीन के अंदर से निकालता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन उस किताब को ध्यान से देखते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई किताब है। बुल्ली कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शॉन कहता है, ये देखो, इस किताब के ऊपर एक बड़ा सा हीरा लगा हुआ है। चलो इस हीरे को निकाल कर किसी को बेच देते हैं, हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। गुल्ली शॉन से कहता है, नहीं शॉन, हमें सबसे पहले बाबा को बुलाना चाहिए। गुल्ली कहता है, हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये किताब यहाँ आई कैसे, और ये भी हो सकता है कि इस किताब में कोई खतरा हो। इतना कहकर गुल्ली बाबा को फोन लगाता है। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा, हम पौधा लगाने के लिए अपने जमीन में खुदाई कर रहे थे, तभी हमें एक बड़ी और अजीब सी किताब दिखाई दी और उस किताब पे एक बड़ा सा हीरा भी लगा हुआ है। बाबा गुल्ली से कहते हैं, तुम लोग उस किताब को मत खोलना, उस किताब में कोई खतरा भी हो सकता है। मैं अभी तुम लोगों के पास पहुंचता हूं। ठीक है बाबा, हम इस किताब को नहीं खोलेंगे। बाबा बादल को बुलाते हैं। बाबा बादल पर बैठकर गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन के घर पे पहुंच जाते हैं। बाबा बादल को नीचे उतारते हैं। बाबा बादल से नीचे उतरते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन के पास आते हैं। बाबा कहते हैं, किधर है वो किताब, जल्दी मुझे दिखाओ। शॉन किताब को उठाता है और बाबा से कहता है, बाबा वो किताब यहाँ है। अभी शॉन इतना बोल ही रहा था तभी वो किताब शॉन के हाथ से छूट जाती है और नीचे जाकर गिर जाती है। किताब में से वो हीरा बाहर निकल जाता है। वो हीरा निकलते ही उस किताब में से अजीब सी रोशनी आने लगती है। बाबा देखते हैं उस किताब में से कुछ बाहर आ रहा है। बाबा समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। तभी बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, जल्दी मेरे पास आओ। गुल्ली बुल्ली और शॉन दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। बाबा कहते हैं, सभी लोग गाड़ी के पीछे चलकर छिप जाओ। गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड गाड़ी के पीछे आकर छिप जाते हैं। सभी लोग गाड़ी के पीछे छिपकर देखते हैं। उस किताब में से एक अजीब सी मम्मी बाहर आती है। बाबा उस मम्मी को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो काला योद्धा है। ये देखकर बाबा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। किताब में से बाहर निकलते ही काला योद्धा उस किताब को उठाता है और अपने पास रख लेता है। काला योद्धा हंसते हुए कहता है, अब मैं इस किताब से बाहर आ गया हूँ। अब मुझे इस दुनिया पे राज करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले मैं अपनी कंकाल सेना को बुला लेता हूँ। उनके साथ मिलकर मैं इस दुनिया पे राज करूँगा। काला योद्धा अपनी जादुई छड़ी से वहाँ अपनी कंकाल सेना को बुलाता है। जमीन में से बहुत सारे कंकाल बाहर निकलते हैं। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी काला योद्धा को गाड़ी के पीछे से कुछ हलचल सुनाई देती है। काला योद्धा उस गाड़ी की तरफ जाने लगता है। जब वो गाड़ी के पास आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा गाड़ी के दूसरी तरफ आकर छिप गए हैं। काला योद्धा वापस अपनी कंकाल सेना के पास जाता है। काला योद्धा अपनी कंकाल सेना से कहता है, इस दुनिया पे हमें राज करना है। इस दुनिया में हमें किसी को नहीं छोड़ना है। जो भी तुम्हें दिखे उसे जिंदा खा जाओ और उसे भी कंकाल बनाकर अपनी कंकाल सेना में शामिल कर दो। सबसे पहले इस शहर के हर एक इंसान को मार डालो। इतना सुनते ही काला योद्धा की कंकाल सेना दौड़कर शहर की तरफ जाने लगती है और काला योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से अपना ऊंट बुलाता है और वहां से कहीं चला जाता है। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा, ये मॉन्स्टर है कौन और आखिर ये मॉन्स्टर इस किताब से बाहर कैसे आया? बाबा कहते हैं कि मुझे इस मॉन्स्टर की स्टोरी पता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, काला योद्धा एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है और हजारों सालों पहले ये मॉन्स्टर कई लोगों को मार रहा था। तभी एक जादुई जिन ने काला योद्धा को शाप दिया। वो इस किताब में हमेशा हमेशा
हमेशा के लिए बंद रहेगा। लेकिन अगर किसी ने भी इस किताब के हीरे को निकाला तो काला योद्धा उस किताब से बाहर आ जाएगा। लगता है शॉन ने जिस किताब को अपनी हाथ से गिराया था वो किताब वही थी। अब काला योद्धा उस किताब से बाहर आ गया है। काला योद्धा हमारी दुनिया में बहुत तबाही मचाएगा। उसकी कंकाल सेना शहर के सभी लोगों को खा जाएगी। हमें कैसे भी कर अपनी शहर को काला योद्धा से बचाना होगा। सभी लोग बादल पर बैठ जाओ। सबसे पहले हम कंकाल सेना को मारेंगे। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा बादल पर आकर बैठ जाते हैं। बाबा बादल को उड़ाते हैं और उस कंकाल सेना की तरफ ले जाने लगते हैं। उन्होंने देखा कि कंकाल सेना ने एक गांव में आकर तबाही मचा दी है। सभी लोगों ने देखा कि एक कंकाल जाकर एक गांव वाले को खा जाता है। थोड़ी ही देर में वो गांव वाला भी कंकाल बन जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं हमें नीचे चलकर लोगों को बचाना चाहिए। अभी बाबा इतना बोल ही रहे थे, अभी बाबा के पीछे काला योद्धा आ जाता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा को देखकर बहुत भड़क जाता है। काला योद्धा उनको मारकर नीचे गिरा देता है। सभी लोग नीचे आकर गिरते हैं। काला योद्धा भी नीचे आता है। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा उठते हैं। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा से कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। बाबा काला योद्धा से कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ रोकने आए हैं। मैं तुम्हें यहाँ के एक भी इंसान को मारने नहीं दूंगा। काला योद्धा बाबा से कहता है कि जो करना है कर लो, मैं तो यहाँ के हर एक इंसान को मारकर इस पूरी दुनिया पे राज करूंगा। बाबा कहते हैं मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। इतना कहकर बाबा काला योद्धा की तरफ दौड़कर जाने लगते हैं। बाबा जैसे ही काला योद्धा के पास आते हैं, काला योद्धा बाबा पे हमला करता है, जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। इधर बाबा उठते हैं। उठते ही बाबा ने काला योद्धा से कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बाबा बहुत गुस्से में लग रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया। अब क्या होगा काला योद्धा का। एक्सट्रीम मोड में आते ही बाबा अपनी लेजर से काला योद्धा पे हमला करते हैं, लेकिन बाबा की पावर काला योद्धा पे नहीं काम कर रही। बाबा ये देखकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। काला योद्धा ये देखकर हंसने लगता है। बाबा दौड़कर काला योद्धा की तरफ जाते हैं, लेकिन काला योद्धा फिर से बाबा के ऊपर अपनी जादुई शक्तियों से हमला करता है, जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करे। गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि ये काला योद्धा बहुत पावरफुल है। बाबा की कोई भी शक्तियाँ इसके ऊपर काम नहीं कर रही। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना काला योद्धा हम लोगों को भी मार देगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन वहाँ से भागकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। काला योद्धा उनको भागते हुए देख लेता है। काला योद्धा अपनी कंकाल सेना से कहता है कि वो लोग भाग रहे हैं, जल्द से जल्द जाकर उनको पकड़कर यहाँ लाओ। इन सभी को मैं कंकाल सेना में भर्ती करूंगा। ये सुनकर कंकाल सेना दौड़कर गुल्ली बुल्ली और शॉन के पीछे जाने लगती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन भागते भागते एक गांव में पहुंच जाते हैं। तभी गुल्ली देखता है कि काला योद्धा की कंकाल सेना उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ रही है। गुल्ली कहता है कि चलो उस घर के पीछे छिप जाते हैं। सभी लोग आकर घर के पीछे छिप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन देखते हैं कि वो कंकाल सेना उस गांव में आकर उन लोगों को चारों तरफ ढूंढ रही है। गुल्ली बुल्ली को जल्दी कुछ सोचना होगा, वरना ये लोग पकड़े जाएंगे। शॉन गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि गुल्ली बुल्ली मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक एटम बॉम्ब है। अगर हम लोग सभी कंकाल सेना को एक कमरे में बंद कर इस बम को फोड़ दे तो सारे कंकाल सेना मारे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली ये आइडिया सुनकर बहुत खुश होते हैं। तभी गुल्ली कहता है लेकिन शॉन हम इन कंकाल सेना को एक कमरे में कैसे ले जाएंगे। शॉन कहता है वो देखो वहाँ एक कमरा खाली है, हम सभी कंकाल सेना को उस कमरे में ले जाएंगे। मैं इन सभी कंकाल सेना का ध्यान भटकाकर उस कमरे में ले जाता हूँ। जैसे ही सभी कंकाल सेना उस कमरे में आ जाएंगे, मैं उस कमरे से बाहर आ जाऊंगा और फिर तुम लोग ये बम फोड़ देना, इससे सारे कंकाल सेना मारे जाएंगे। गुल्ली कहता है शॉन ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जल्दी से जाकर उन कंकाल सेना का ध्यान भटकाओ। शॉन दौड़कर उस घर की तरफ जाता है और सीटी बजाकर सभी कंकाल सेना को अपनी तरफ बुलाता है।
शॉन दौड़कर उस कमरे में चला जाता है। शॉन को कंकाल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। शॉन को समझ में नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे निकले। इधर बुल्ली को भी नहीं समझ में आ रहा कि शॉन बाहर क्यों नहीं आ रहा। तभी गुल्ली बॉम्ब जलाकर कमरे में फेंक देता है और वो बम फूट जाता है। बॉम्ब फूटते ही गुल्ली और बुल्ली कमरे की तरफ जाते हैं। वहां आकर उन्होंने देखा कि सारे कंकाल सेना मारे गए हैं, लेकिन कंकाल सेना के साथ साथ शॉन भी उस कमरे में था। बॉम्ब से शॉन का भी बाजा बच गया है। शॉन उठता है। शॉन कमरे से बाहर आता है। बाहर आकर शॉन गुल्ली से कहता है, गुल्ली मैंने तो तुमसे कहा था जब तक मैं कमरे से बाहर ना आ जाऊं बम मत फोड़ना। तुमने तो बम फोड़कर मेरा ही बाजा बजा दिया। इधर काला योद्धा बाबा को अपने जादुई पिंजड़े में बंद कर चुका है और वहाँ बैठकर गुल्ली बुल्ली और शॉन के आने का इंतजार कर रहा है। काफी देर हो गई है, अभी तक कंकाल सेना गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़कर नहीं लाई। काला योद्धा को बहुत गुस्सा आ रहा है। काला योद्धा कहता है, लगता है मेरी कंकाल सेना किसी काम की नहीं है, मुझे ही जाकर उन लोगों को पकड़ना होगा। काला योद्धा उड़कर गुल्ली बुल्ली और शॉन को पकड़ने उस गांव की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में काला योद्धा वहां पहुंच जाता है। वहां आकर काला योद्धा देखता है गुल्ली बुल्ली और शॉन ने उसके सारे कंकाल सेना को मार दिया है। काला योद्धा ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे कंकाल सेना को मारकर अच्छा नहीं किया। गुल्ली बुल्ली और शॉन काला योद्धा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काला योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से गुल्ली बुल्ली और शॉन को कैद कर लेता है। और उन सभी को वहां से लेकर जाने लगता है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली और शॉन को उसी गांव में लाता है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली और शॉन को बाबा के साथ पिंजड़े में डाल देता है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है कि अब तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब मैं इस पूरे गांव को मिस्र में बदल दूंगा और फिर इस पूरी दुनिया में राज करूंगा। इतना कहकर काला योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से उस गाँव को मिस्र में बदल देता है। देखते ही देखते पूरा गाँव रेगिस्तान बन जाता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा ये देखकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। काला योद्धा अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ एक पिरामिड बनाता है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को उस पिरामिड के अंदर कैद कर देता है और वहाँ अपनी कंकाल सेना को बुलाता है और उनसे कहता है, इस पिरामिड की रखवाली करना, मैं जा रहा हूँ दूसरे गाँवों को तबाह कर कर मिस्र बनाने। न कहकर काला योद्धा वहाँ से चला जाता है। काला योद्धा की कंकाल सेना उस पिरामिड की चारों तरफ से रखवाली करने लगती है। इधर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा पिरामिड के अंदर कैद हो चुके हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा के चारों तरफ लावा से भरी नदी है। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा यहाँ से कभी नहीं भाग सकते। गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा अपनी पावर से यहाँ बादल को बुलाइए, हम लोग बादल पर बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। बाबा अपनी पावर से बादल को बुलाने की कोशिश करते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, लगता है ये पिरामिड के अंदर मेरी पावर नहीं काम कर रही। लगता है हम सभी का आखिरी समय आ गया है। काला योद्धा हम लोगों को मार कर ही रहेगा। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी बाबा को कुछ याद आता है। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, मेरे पास उस किताब पे लगा हुआ हीरा है, ये देखो, इस हीरे में जरूर बहुत पावरफुल शक्तियाँ होंगी। हम लोग इस हीरे की मदद से इस पिरामिड के अंदर से निकल सकते हैं। गुल्ली कहता है, लेकिन बाबा हम इस हीरे की मदद से इस पिरामिड से कैसे निकलेंगे? इस हीरे के अंदर जरूर कुछ पावरफुल शक्तियाँ हैं। अभी बाबा इतना बोल ही रहे थे, तभी उस हीरे के अंदर से एक जिन बाहर आता है। गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जिन बाहर निकलते ही बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है, क्या हुआ, आप लोगों ने मुझे याद क्यों किया? गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा जिन से कहते हैं, काला योद्धा उस जादुई किताब से बाहर आ गया है। ये सुनकर जिन बहुत घबरा जाता है। जिन बाबा से कहता है कि काला योद्धा बहुत पावरफुल है, अगर वो किताब से बाहर आ गया है तो वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। बाबा कहते हैं, काला योद्धा ने हम सभी को इस पिरामिड के अंदर कैद कर दिया है। अगर हम लोग इस पिरामिड से बाहर निकल जाए तो हम लोग मिलकर काला योद्धा का मुकाबला कर सकते हैं।
जिन कहता है कि मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम सभी को इस पिरामिड के अंदर से बाहर निकाल दूंगा। जिन अपनी जादुई शक्तियों से गुल्ली बुल्ली, बाबा और शॉन को उस पिरामिड से बाहर निकालता है। कंकाल सेना देखती है कि सभी लोग उस पिरामिड से बाहर आ गए हैं। इससे पहले कंकाल सेना कुछ कर पाती, इन सभी कंकाल सेना को अपनी जादुई शक्तियों से जला देता है। बाबा जिन से कहते हैं अगर हम दोनों मिलकर काला योद्धा का मुकाबला करें तो हम लोग आसानी से काला योद्धा को वापस उस किताब में बंद कर सकते हैं। जिन कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो काला योद्धा किधर गया है? बाबा कहते हैं वो काला योद्धा थोड़ी देर में यहाँ आता होगा, चलो चलकर कहीं छिप जाते हैं। सभी लोग आकर एक घर के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी ही देर में काला योद्धा वहां आता है। वहां आते ही काला योद्धा देखता है कि उसकी सारी कंकाल सेना को किसी ने जला दिया है और सभी लोग उस पिरामिड से बाहर आ गए हैं। काला योद्धा ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। इधर बाबा जिन से कहते हैं कि तुम काला योद्धा को पीछे से जाकर पकड़ो, मैं काला योद्धा पे सामने से वार करूंगा। जिन कहता है ठीक है। जिन तुरंत जाकर काला योद्धा को पीछे से पकड़ लेता है। बाबा काला योद्धा के सामने आते हैं। बाबा दौड़कर जाते हैं और काला योद्धा को मारते हैं, जिससे काला योद्धा दूर जाकर गिरता है। काला योद्धा ये देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। काला योद्धा उठता है और बाबा और जिन से कहता है तुम लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब देखो मैं तुम लोगों का क्या करता हूँ। काला योद्धा अपनी पावर से वहाँ एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर को बुलाता है। ये देखकर बाबा और जिन्न बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर दौड़कर जाता है और जिन्न को मारता है, जिससे जिन्न बहुत दूर चला जाता है। बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तभी वो मॉन्स्टर बाबा को भी मारता है। बाबा दूर जाकर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। शॉन ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। शॉन गुल्ली और बुल्ली से कहता है इस मॉन्स्टर की इतनी मजाल कि इसने बाबा पे हाथ उठाया, मैं इस मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुल्ली बुल्ली तुम लोग यहीं रुको, मैं उस मॉन्स्टर को मजा चखा कर आता हूँ। इतना कहते ही शॉन दौड़कर मॉन्स्टर के पास आता है। शॉन मॉन्स्टर से कहता है कि तेरी इतनी मजाल कि तूने बाबा पे हाथ उठाया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मॉन्स्टर और काला योद्धा ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो मॉन्स्टर शॉन को पकड़कर ऊपर उठा लेता है। शॉन मॉन्स्टर से कहता है ए मॉन्स्टर जल्दी मुझे छोड़, वरना मैं तुझे बोटी बोटी करके खा जाऊंगा। ये सुनकर मॉन्स्टर भड़क जाता है और मॉन्स्टर शॉन को कच्चा निगल लेता है। गुल्ली और बुल्ली ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी काला योद्धा की नजर गुल्ली बुल्ली पर जाती है। काला योद्धा गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगता है। इससे पहले काला योद्धा गुल्ली बुल्ली के पास आ पाता, तभी बाबा वहां आ जाते हैं। बाबा काला योद्धा से कहते हैं मेरे रहते तुम गुल्ली बुल्ली का बाल भी बांका नहीं कर सकते। काला योद्धा बाबा से कहता है कि मेरे मॉन्स्टर ने तो तुम्हारे साथी शॉन को कच्चा निगल लिया है। इतना कहते ही काला योद्धा बाबा के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी वहां जिन्न आ जाता है। जिन्न काला योद्धा का हमला रोक लेता है। गुल्ली बुल्ली ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लगता है जिन्न एक्सट्रीम मोड में आ गया है। ये देखकर काला योद्धा बहुत डर जाता है। जिन्न काला योद्धा को पंच मारता है, जिससे काला योद्धा दूर जाकर गिरता है। जिन्न बाबा से कहता है कि मैं इस काला योद्धा का मुकाबला करता हूँ, तब तक आप जाकर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करो और शॉन को उसके पेट से बाहर निकाल दो। बाबा कहते हैं ठीक है। अरे ये क्या, लगता है बाबा एक्सट्रीम मोड में आ रहे हैं। बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ गए हैं। अब क्या होगा इस मॉन्स्टर का। बाबा दौड़कर मॉन्स्टर की तरफ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मारते हैं, जिससे मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। बाबा उस मॉन्स्टर की अच्छे से धुलाई करते हैं।
वो मॉन्स्टर अपने जान की भीख मांगने लगता है। मॉन्स्टर कहता है, बाबा मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अभी मॉन्स्टर इतना बोल ही रहा था, तभी बाबा शॉन को मॉन्स्टर के पेट से बाहर निकाल लेते हैं। बाबा अपनी लेजर से मॉन्स्टर को जला देते हैं। इधर काला योद्धा उठ चुका है। जिन काला योद्धा से कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, अब जल्दी से हार मान लो। काला योद्धा कहता है कि तुम जैसे लोग मुझे नहीं डरा सकते। इतना कहकर काला योद्धा अपनी जादुई बिजली से जिन के ऊपर हमला करता है। जिन भी अपनी जादुई शक्तियों से काला योद्धा का हमला रोक लेता है। लेकिन तभी इधर बाबा भी अपनी जादुई शक्तियों से काला योद्धा के ऊपर हमला करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में काला योद्धा कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। बाबा दौड़कर जाते हैं और काला योद्धा से वो किताब लेते हैं। बाबा उस किताब को लेकर जिन्न के पास आते हैं। बाबा जिन्न से कहते हैं कि जल्दी से काला योद्धा को वापस से इस किताब में कैद कर दो। जिन्न बाबा से कहता है कि काला योद्धा को किताब में कैद करने का मंत्र इसी किताब में लिखा है। आप जैसे ही उस जादुई मंत्र को पढ़ेंगे, काला योद्धा इस किताब में वापस से कैद हो जाएगा और इस किताब पे वो हीरा वापस से लगा दीजिएगा। वो हीरा लगते ही मैं भी वापस उस हीरे में लौट जाऊंगा। काला योद्धा जैसे ही यहाँ से चला जाएगा, काला योद्धा की कंकाल सेना और ये दुनिया वापस से पहले जैसे हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, इससे पहले काला योद्धा होश में आ जाए, हमें काला योद्धा को कैद करना होगा। इतना कहकर बाबा उस किताब को खोलते हैं और उस जादुई मंत्र को पढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते काला योद्धा उस किताब में चला जाता है। उस किताब को बंद करते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं ये हीरा जल्दी से लगा देता हूँ। इतना कहकर बाबा वो हीरा उस किताब के ऊपर लगा देते हैं। हीरा लगते ही काला योद्धा किताब के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया है। गुल्ली बुल्ली, शॉन, बाबा और जिन्न बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जिन्न सभी लोगों से कहता है, मुझे भी अब वापस जाना चाहिए। इतना कहकर जिन्न भी उस हीरे में वापस लौट जाता है। गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग मिलकर डांस करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दे।